देखिए जेई 25 का एक क्वेश्चन है, मॉडुलस पे बेस्ड है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसके जो भी रूट्स हैं उनका सम तो करना ही है और उनके स्क्वायर का सम बताना है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जितने भी रूट्स हैं उनके स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी जेई में आते हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन तो हेल्प नहीं करेंगे बाय, क्योंकि आपको रूट्स को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो क्या करोगे? तो आपको सिंपल सी मॉडुलस की डेफिनेशन पे जाना है बेटा, और बहुत इजीली आप कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं यदि आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके चलते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो 2x माइनस 3 है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट, इसको 0 से क्विट करो, 3/2। तो 2x माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 माइनस 2x माइनस 3 एक्स लेस देन 3/2। हम इसको रियल लाइन के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। तो पहला केस लिया मैंने, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, यानी टूवर्ड राइट। रियल लाइन पे अगर हम समझें तो 3/2 के राइट पे पॉजिटिव और लेफ्ट पर निगेटिव। तो हमने 3/2 से बड़ा लिया, तो आप ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर, जो दिख रहा है वही लिखते हैं, 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, सी निगेटिव है तो आपको एक बात कंफर्म हो गई कि रूट्स रियल ही होंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो इसके दो रूट्स मिलेंगे तो दोनों रूट्स का स्क्वायर बताना है, यानी एक तरह से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पर एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो वैल्यू 3/2 से बड़ी हो वो रियल रूट्स मतलब अभी कहलाएगा। दो रूट्स मिलेंगे तो अगर हम इसको फैक्टर बनेगा नहीं, तो -2 प्लस -4 प्लस 28/2, ये हो गया 32, यानी 16, 4√2। तो -2 प्लस -4√2/2। तो आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो -1 प्लस -2√2। एक बार लीजिए पॉजिटिव और एक बार लेंगे जब आप निगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपको एक रूट मिल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहां लिखते हुए चलते हैं, एक रूट आपको मिल गया। क्या मिल गया बेटा? अल्फा मान लो -1 या 2√2 -1। ओके, अब ऐसे ही हम सेकंड केस लेंगे कि x लेस देन 3/2। हो सकता है यही आ रहा हो, है ना? तो आप पर अभी देखते हैं पहले। तो ये अपोजिट ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस लगेगा 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, -2x प्लस 3। यस, अब इसको ऐसा मत लिख देना जल्दबाजी में कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि प्लस नहीं है। अब आप फॉर्मूले से करते तो आप लिखते 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 4/2, यानी 2 प्लस माइनस 2√2/2। अब इसमें आपको लेना लेस देन 2, तो आप पहले तो 2 कैंसिल कर दो, तो 1 प्लस माइनस √2। अब इसमें कौन सा वाला होगा? तो अब इसमें ऑब्वियसली माइनस वाला होगा, यानी बीटा हम बोल सकते हैं 1 माइनस √2। 1 प्लस √2 नहीं ले सकते। ये दो रूट्स आ गए, इसलिए हम ऐसा श्योर नहीं बोल सकते थे कि कॉन्जुगेट आए। अब इनका भी स्क्वायर का सम करना है, यानी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक तरह से बताना है, यानी 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा केयरफुली करिएगा, सही आंसर आ जाएगा। ये एक तरह से √8 है तो 8 आ जाएगा, ये -4√2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 2√2 प्लस 2 आ गया, राइट। अब सबको ऐड कर दें तो 8 प्लस 1 9 10 12, ये हो गया 12 माइनस 6√2। चाहे तो 6 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 माइनस √2, यानी इसका करेक्ट आंसर हुआ 6 इंटू 2 माइनस √2, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। 25 का ही क्वेश्चन है। देखिए जेई 24 का एक क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करें, सॉल्व करें और कम से कम समय में सॉल्व करें, और ये सारे सेशन आपको इसमें बहुत हेल्प करने वाले। 60 वर्ड कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड BHBJO, बिल्कुल सही है। ये 5 लेटर से अगर टोटल वर्ड बनाएंगे तो फैक्टोरियल 5, 2 रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 2, तो 60 वर्ड बनेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। अब बोला है 60 वर्ड कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड BHBJO विथ और विदाउट मीनिंग इफ द वर्ड रिटन इन डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम है,
देन 50th वर्ड क्या होगा? अब देखिए, दो में ओ है, एक में एच है और एक में जे है। सबसे पहले इसमें हो सकता है 1 या 2 लेटर से आपका काम हो जाए। कैसे करेंगे वो बताता हूं। अगर इसमें देखेंगे तो ओ बी बी सेम है, यानी आखिरी के दो चाहिए, उसमें तो हमें एक बार में पकड़ में आ जाएगा। अब कभी भी डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम आए तो जो भी वर्ड दिया है उसके लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें। तो अगर मैं करूं तो सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा बी, फिर आएगा एच, फिर आएगा जे और फिर आएगा ओ। राइट? अब मैं आपसे पूछूं कि बी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? अब इसमें पकड़ में आ गया कि इसमें से कोई होना चाहिए, तो बी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? तो एक बी क्योंकि फिक्स हो गया तो आप बोलेंगे 4 3 2 1 यानी 24। बी के बाद मैं आपसे पूछूं कि एच से कितने स्टार्ट होंगे, तो आप बोलोगे सर 4 3 2 1, बट इसमें बी रिपीट होने लगेगा तो डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल, तो ये हुआ 12। यहां तक आप पहुंच गए 24 प्लस 12 36, पर एच से स्टार्ट नहीं हो रहा यानी ये आंसर खत्म। ऐसे करना चाहिए डिक्शनरी। अब एच के बाद आप बोलेंगे जे से, उसमें भी वही होने वाला है बेटा। क्यों? क्योंकि सेम अप्रोच है, 4 3 2 1, इतना करना नहीं पड़ता, तो अपॉन 2, तो ये भी 12 हो गया। यानी हम क्वेश्चन के बहुत ही करीब पहुंच गए 48। इसका मतलब जे से भी स्टार्ट नहीं होगा। पर यहां पर एक बात पकड़ में आ गई कि ओ से होगा, तो ओ के बाद ये तीन लेटर तो सेम है, 48 पे जा चुके। अगर मैं बोलूं ओ के बाद अगला बताओ क्या होगा, तो आप बोलते ओ बी बी एच जे, ये होता 49। ओ बी बी जे एच, ये होता 50, यानी आंसर होता इसका करेक्ट ए। राइट? देखिए, जेई 24 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझते हैं जरा। देयर आर 5 पॉइंट P1 P2 P3 P4 P5 ऑन साइड AB excluding A and B of triangle ABC. Similarly, there are 6 points on side BC, 7 points on side CA of the triangle. The number of triangles that can be formed using the point P1 to P18. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन समझने वाला भी है। बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आई थिंक आपको बहुत इजीली बनेगा। कैसे? देखिए, और इमेजिनेशन जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। ये ABC एक ट्राइंगल है, ABC, राइट? ए बी पर आपको 5 पॉइंट दिए, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, आप डायरेक्ट करना। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा 18 पॉइंट है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट सोचूं तो मैं ऐसा करता, 18 में से 3 पॉइंट ले लूं, माइनस जो इस लाइन पे 5 पॉइंट है, अगर वो तीनों सिलेक्ट हुए तो ये कॉलिनियर होगा। अगर 6 में से 3 सिलेक्ट हुए वो भी कॉलिनियर होगा, 7 में से 3 सिलेक्ट हुए तो भी कॉलिनियर होगा। पर पहले समझा दूं इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मान लो ये ऐसे आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, इसी तरह यहां पर 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट होगा, और इसी तरह यहां पर 7 पॉइंट है, 12 13। ये सब नहीं करना है आपको बेटा, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। अब देखिए, एक ट्राइंगल के लिए कोई भी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और 1 पॉइंट ले लो तो भी बन जाएगा, एक एक पॉइंट तीनों के ले लो तो भी बन जाएगा। बस एक ही दिक्कत है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉलिनियर हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप 18C3 करोगे तो 18 17 16 अपॉन 321। एंड नाउ 5C3 जब सॉल्व करेंगे तो 5C3 यानी 5C2 के इक्वल भी लिख सकते हो, तो 5 इंटू 4 अपॉन 3 2 इंटू 1, तो ये हो गया 10। ऐसे ही 6C3 को सॉल्व करोगे तो 6 5 4 अपॉन 3 2 1, ये 6 से 6 तो ये 20 आ गया। 7C3 को करोगे तो 7 6 5 अपॉन 3 2 1 यानी 35 आ गया। अब देखिए 3 2 जा 6 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, राइट? तो एक तरह से ये आपके पास आ गया 16 3 जा करेंगे तो 48 इंटू 17 माइनस ऑफ 65, राइट? इसमें भी अगर आप चाहें, अब ये 65 आ गया, ओके। अब यहां पर आप क्या करोगे कि 48 इंटू 17 करोगे तो 7 8 जा, अब 7 8 जा करना है तो 7 8 जा 56 प्लस 80 136, तो ये हो गया बेटा 136, तो 6 13 आ गया। 17 4 जा 68,
एंड 68 के साथ जब आप ये 13 ऐड करेंगे, बस आपकी कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इस बात का ध्यान रखना, राइट। 7 और ये 8, तो ये आ गया 813 माइनस ऑफ 65, राइट। 813 माइनस, ओ सॉरी 816 था ना, सॉरी 816, 7 8 जब 816 माइनस 65, अब ये माइनस करोगे तो ये आ गया 751, राइट। करेक्ट आंसर हुआ 751। तो आपसे कोई मिस्टेक ना कैलकुलेशन की, बस उस बात को ध्यान रखते चलेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे।